पापा, मैं गहरे गड्ढे में गिर गया हूँ। पानी भर रहा है, मुझे बचा लो, मैं मरना नहीं चाहता। ये वो आखिरी शब्द थे जो 27 साल के सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवराज मेहता ने अपने पिता से कहे थे। 16 जनवरी की वो रात, नोएडा का सेक्टर 150, और एक बेटा जो 90 मिनट तक मौत से लड़ता रहा, जबकि पूरा सिस्टम, पुलिस, फायर ब्रिगेड और नोएडा अथॉरिटी उसे बचा नहीं पाए। पूरे देश में गुस्सा है। एसआईटी की इन्वेस्टिगेशन शुरू हो चुकी है। वो बिल्डर जिसके प्लॉट में पानी भरा हुआ था अरेस्ट हो चुका है। पर सवाल यह है, क्या यह सिर्फ एक एक्सीडेंट था या सिस्टमिक मर्डर? पहले समझते हैं कि उस रात हुआ क्या था। युवराज मेहता, जो गुरुग्राम की एक कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे, अपनी ग्रैंड विटारा कार में घर लौट रहे थे। नोएडा में डेंस फॉग था। सेक्टर 150 के एक इंटरसेक्शन पर एक शार्प टर्न है। वहां कोई रिफ्लेक्टर नहीं था, कोई स्ट्रीट लाइट नहीं थी, और फॉग की वजह से युवराज को अंदाजा नहीं हुआ और कार सीधा उस पानी से भरे प्लॉट में गिर गई। इस तरह से गाड़ी आई थी, और आप देखेंगे कि ये देखिए यहाँ पर कोई बैरिकेटिंग नहीं था। ये बैरिकेटिंग अब लगाई गई है। ये जो आप देख रहे हैं लोहे की, ये पहले मौजूद नहीं थी। तो यहाँ से गाड़ी सीधे आई। कोई साइन बोर्ड नहीं था कि टर्न कहाँ से लेना है, तो वो टर्न नहीं ले पाए। विजिबिलिटी कम थी, फॉग था, रात थी, तो गाड़ी सीधे आई। और इस तरह से आप देखेंगे यहाँ इस नाले की दीवार को, जो पीछे वाली दीवार है नाले की, उसको तोड़ते हुए गाड़ी पानी में घुस गई। कार पानी में डूब रही थी। युवराज किसी तरह बाहर निकले और कार की छत पर चढ़ गए। उन्हें तैरना नहीं आता था, पर उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने अपने पिता को फोन किया, लोकेशन शेयर की, फोन की टॉर्च ऑन रखी ताकि रेस्क्यू टीम्स उन्हें देख सकें। फिर पुलिस स्पॉट पर पहुंची, फायर ब्रिगेड भी आई और बाद में एसडीआरएफ को भी बुलाया गया। एसडीआरएफ यानी स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स। ये स्टेट की वो स्पेशलाइज्ड फोर्स होती है जो ऐसे लोकल डिजास्टर्स के लिए बनी है। उनके पास लैडर्स थी, स्पॉटलाइट थी, पर कोई पानी में उतरने को तैयार नहीं था। रिपोर्ट्स के मुताबिक रेस्क्यू में मुश्किलें थीं। गड्ढा बहुत गहरा था, पानी बहुत ठंडा था, विजिबिलिटी लगभग 0 थी। किसी के पास ट्रेन डाइवर्स नहीं थे, स्पेशलाइज्ड अर्बन वाटर रेस्क्यू इक्विपमेंट भी नहीं था। जो वहाँ पर कर्मचारी अधिकारी थे वो सक्षम नहीं थे तैर कर उसको बचाने का। मतलब तैराकी नहीं था उनके पास, या गोताखोर नहीं था। बोट का भी अभाव था, बोट भी नहीं था। अथॉरिटी की ही लापरवाही। इमेजिन कीजिए, एक बाप अपने बेटे से महज 50 मीटर दूर खड़ा है, बेटे की चीखें सुन रहा है, पर उसे बचा नहीं पा रहा। इस कहानी में एक नाम और है, मोनिंदर, एक डिलीवरी एजेंट। जब उन्होंने देखा कि कोई भी पानी में नहीं उतर रहा, तो मोनिंदर ने कहा कि वो पानी में जा सकता है। क्या नाम है आपका? मोनिंदर है जी। कल जो हादसा हुआ था, क्या कुछ पूरा हादसा था? आप चश्मदीद हैं, क्या कुछ देखा और आपने बचाने भी उतरे थे? क्या कुछ पूरा मामला रहा, क्या कर? इसमें जी जो गाड़ी एक्सीडेंट हुई है कोहरे में, वो करेक्ट 12 बजे के करीब हुई है। गाड़ी गिरने के बाद पानी में लड़का 1 घंटा से 2 घंटे, लगभग 1 घंटा 45 मिनट तक लड़के ने खूब अपने बचाने की गुहार लगाई है कि भाई मुझे बचा लो, किसी भी तरीके से बचा लो। मौके पे पुलिस भी थी एंड एसडीआरएफ भी थी और अग्नि विभाग वाले भी थे, फायर ब्रिगेड वाले भी थे। किसी ने उसकी मदद नहीं करी। बोल रहे थे ठंडा पानी है, हम नहीं जाएंगे अंदर, इसमें सरिया है, अंदर हम नहीं जाएंगे। ठीक है जी। इस मौत का जिम्मेदार सच्चाई बताए तो सरकारी महकमा है। ठीक है जी। जब मैं आया हूँ 1:45 पे यहाँ आया हूँ, मैंने आके देखा है तो एसडीआरएफ वाले सिड्डी पे बैठ के बोल रहे थे कि इसमें ठंडा पानी है, सरिया, हम अंदर नहीं जाएंगे। तो लड़का मुझसे 10 मिनट पहले ही डूबा था। मैं बोला तुम बाहर आओ, मैं जाऊंगा अंदर। वो बाहर आए, मैंने अपने कपड़े उतारे, मैंने कमर पे अपने पर रस्सा बांधा और कम से कम 50 मीटर अंदर गया मैं, और कम से कम 30 मिनट मैंने वो लड़का ढूंढा अंदर इस पानी में। रात 1:45 बजे 30 मिनट तक मैंने वो लड़का ढूंढा। ना तो मुझे गाड़ी मिली, नहीं मुझे लड़का मिला। फिर ढूंढने के बाद मैं आ गया। फिर सुबह लगभग 4:30 बजे युवराज की बॉडी मिली। पोस्टमार्टम रिपोर्ट दिखाती है डेथ ड्यू टू ड्राउनिंग विद कार्डियक अरेस्ट। इस एक्सीडेंट से कुछ ही दिन पहले उसी जगह पर एक ट्रक गिरा था, पर अथॉरिटी ने क्या किया? कुछ नहीं। ना कोई बैरिकेड, ना कोई रिफ्लेक्टर, ना कोई रिपेयर। लगा हुआ है सारा ये जो योर सेफ्टी, फैमिली सेफ्टी, ये सारा ज्ञान जो नोएडा अथॉरिटी ने लगा रखा है ना, ये जिम्मेदार है। इस मौत का जिम्मेदार ये अथॉरिटी है, जो 8,000-9,000 करोड़ की अथॉरिटी है और पूरे प्रदेश की सबसे बड़ी अथॉरिटी, सबसे ज्यादा पैसा इसके पास है। जब देख रहे थे कि 3 तारीख को एक ट्रक यहाँ घुस गया था, ट्रक को निकाल लिया गया, कैसे किसी की जान बच गई, नहीं जागे इधर के अधिकारी। और ये सोचिए, क्या नोएडा जैसी सिटी के पास अपने डाइवर्स और रेस्क्यू इक्विपमेंट नहीं है? यूपी सीएम योगी जी ने
3 मेंबर SIT बनाई है जो 5 दिन में रिपोर्ट देगी। नोएडा अथॉरिटी के CEO लोकेश M को उनके पद से हटा दिया गया है, लेकिन सवाल यह है कि हर बार मौत के बाद ही एक्शन लिया जाएगा। सवाल फिर वही है कि जब मौत लापरवाही से हुई है तो गिरफ्तारी क्यों नहीं? अगर जिम्मेदारों पर सख्त कार्रवाई नहीं हुई तो आज युवराज है, कल कोई और होगा। और नोएडा की DM मेधा रूपम पर सवाल क्यों नहीं उठ रहे? जवाब तो दीजिए, आप 4 दिन बाद स्पॉट पर आइए। ऐसा नहीं हो सकता कि आप जवाब नहीं देंगे। आपको सोशल मीडिया और पॉलिटिकल कम्युनिटी में चर्चा तेजी से हो रही है। क्या उन्हें इसलिए बचाया जा रहा है क्योंकि वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार की बेटी हैं? DM पूरे डिस्ट्रिक्ट की हेड होती है, तो क्या उनकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं? देखिए, जो कार्रवाई की है वो उन लोगों पे हुई है जिसकी वजह से हादसा हुआ, लेकिन डिजास्टर मैनेजमेंट जो सिस्टम है वो DM के अधीन है। DM पे कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई अभी तक? डिजास्टर मैनेजमेंट की तो जिम्मेदार और वो जो उनके ऊपर हमला DM के ऊपर है। देखिए, आपकी इस बात से मैं सहमत हूं कि इस सारी कार्रवाई से उस मृत व्यक्ति का जीवन वापस नहीं लाया जा सकता। हम गलतियों से सीखते हैं। बताया जाता है उत्तर प्रदेश की सरकार ने आज वहां के CEO को जो है ट्रांसफर कर दिया है। तो हमारा इंटरेस्ट हुआ कि जाने कि भाई ये CEO का क्या काम होता है और नोएडा की DM का क्या काम होता है। नोएडा की DM इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि नोएडा की DM भारत के चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार जी की बेटी है। तो हमने सोचा कि एक बार पता करें कि किसकी क्या ड्यूटीज होती हैं। तो जो ड्यूटीज ऑफ नोएडा DM है, उनका काम रेवेन्यू कलेक्शन है, इलेक्शंस है और डिजास्टर मैनेजमेंट है, यानी कि हेडिंग DDMA एंड कोऑर्डिनेटिंग रेस्क्यू एफर्ट्स, जिसके अंदर समस्या बताई गई। हमने सोचा एक बार CEO की भी ड्यूटीज को देखा जाए। CEO की ड्यूटी हमने देखी। CEO की ड्यूटी नोएडा में अर्बन डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, लैंड मैनेजमेंट, म्युनिसिपल फंक्शंस। बिल्कुल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की खामी थी, गलती इनकी भी है। मगर SDRF किसके अधीन आती है, मेरे दिमाग में सवाल था। और इस सवाल जब मैंने डाला कि नोएडा के अंदर SDRF CEO के अंडर आती है या DM के अंडर, तो जवाब आया SDRF in Noida does not come under CEO. Rather, its deployment and coordination at local level is primarily handled by district magistrate, who is श्रीमती मेधा रूपम। तो अब मेरे मन में सवाल ये आता है कि जब ये काम DM का था, मेधा रूपम जी का था, तो ट्रांसफर जो है CEO को क्यों किया जा रहा है? क्या सिर्फ इसलिए तो नहीं कि मेधा रूपम के जो पिता हैं वो भारत के चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं ज्ञानेश कुमार जी, जो कि एक पावरफुल ब्यूरोक्रेट हैं, सरकार के बहुत करीब हैं और भारतीय जनता पार्टी की मदद करने के आरोप उनके ऊपर लगते रहे हैं। इसलिए उनकी बेटी को बचाने के लिए CEO को ट्रांसफर तो नहीं किया जा रहा? ये सवाल मेरे दिमाग में था, आप भी सोचिएगा। धन्यवाद। हम लोग नोएडा, गुड़गांव और बॉम्बे में करोड़ों के फ्लैट्स लेते हैं, पर बदले में हमें क्या मिलता है? ये ऐसा सिस्टम। युवराज मेहता किसी का बेटा था, किसी का दोस्त था। आज युवराज गया है, कल हम में से कोई भी हो सकता है। जब तक सवाल नहीं पूछेंगे ये सिस्टम ऐसा ही चलता रहेगा। कमेंट में बताइए कि आपको लगता है कि सिर्फ बिल्डर को अरेस्ट करना काफ़ी है। अगली वीडियो में मिलते हैं। स्टे सेफ, क्योंकि ये सिस्टम आपको बचाने शायद ही आएगा। जय हिंद।